आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस, और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। हुकूमत IMF के सामने बिछ गई, अवाम पर एक और एटम बॉम्ब दे मारा। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा, मजीद 30 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे कर दी गई। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की शराइत कड़ी थी, इसकी वजह से मुश्किल फैसले करना पड़े। महंगाई का तूफान, तहरीके इंसाफ का आज मुल्की एहतजाज का ऐलान। इमरान खान कहते हैं नमाज जुमा के बाद अवाम बाहर निकलें, इम्पोर्टेड हुकूमत के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा इनके पास मईशत को ठीक करने का कोई मंसूबा नहीं, तरजीहात सिर्फ मुकदमात से इस्तिस्ना और खुद को NRO देना है। पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा इनसे खतरा है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का मदरफ बॉम्ब मारा है। हुकूमत का घर जाना ठहर चुका है, इसी माह में इनकी कब्र खोद देगी। अगर आपके पास प्लान नहीं था तो हुकूमत में क्यों आए थे? शेख रशीद बरस पड़े। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत बजट में नए टैक्स लगाने जा रही है, बजट में सब्सिडीज भी खत्म की जाएंगी। फर्रुख हबीब बोले गुर्बत मुकाने के दावेदार गरीब खुशी पर उतर आए हैं। ये सब एक जैसे हैं, सारे ही जालिम हैं, ये अपने अखराजात नहीं घटा रहे, कौम पे बोझ डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ। हालांकि पिछली हुकूमत जो रूफ के साथ वादा करने जा रही थी उसमें 30 रुपये कम % डोल पे मिल रहे थे। बहुत ही नाइंसाफी है जी। पहले तो ये कहते थे 136 रुपये लीटर पेट्रोल बनता है, लेकिन अब ये 200 रुपये ऊपर ले गई हैं। ये कोई इंसानियत तो कोई नहीं है इनमें। हुकूमत के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ अवाम फट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लग गए। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। अवाम कहते हैं नाअहल हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे तो इख्तिदार छोड़ दे। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली तकरीबन 8 रुपए महंगी कर दी गई। अवाम को बिजली का यूनिट 24 रुपए 82 पैसे का मिलेगा। नेपरा ने फैसले को हतमी नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। बोल न्यूज और शुएब शेख को भी झूठे मुकदमात में फंसाया गया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदी नहीं लगती। शहबाज हुकूमत के सहाफियों के खिलाफ मुकदमात पर इमरान खान बरस पड़े। कहा मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल है, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। मुल्क की तबाही पर खामोशी जुर्म है। तारीख माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन पावर आपके पास है। फौज के पास चोरों के टोले को रुखसत करने का इख्तियार है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब, दीर जलसे में लाहे अमल देने का ऐलान। से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर सियासी मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ भी तनकीद करने लगे। कहा इमरान खान अवामी ओहदे के अहल नहीं। फजलुर रहमान ने इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मरियम ने अपने मतलब की बातें उठा ली। सवाल किया 3 टुकड़ों वाला नजरिया किसने आपको दिया? इमरान खान का बयान तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया? पीटीआई रहनुमा मैदान में आ गए।
शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान की मुल्क से मोहब्बत को पूरी कौम जानती है। शेख रशीद बोले पाकिस्तान के खिलाफ इस्राइली लॉबी ने अपना काम शुरू कर दिया। शहबाज गिल ने कहा मीर जाफर और मीर सादिक बगावत का मुकदमा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। असद कैसर कहते हैं जियो ऐसी नशरियात चलाकर एतमाद खत्म कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।